सचिन खुराना है। सचिन जी, किन लोगों को दिक्कत है यूजीसी? क्या हो जाएगा यूजीसी अगर लागू हो जाएगा तो देश में कौन सा प्रलय आ जाएगा? जो लोग गलत कार्य करने के बाद ये चाहते हैं कि उसकी सज़ा उन्हें ना मिले, उस गलत कार्य के करने की उसकी सज़ा उन्हें ना मिले, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, रोक लगाई जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून में बहुत सी खामियां हैं, उनको दूर किया जाए। अब देखिए, भारत में जो सरकार चल रही है, जिसे हम पहले तो भारत सरकार बोला जाता था, लेकिन मीडिया के द्वारा जो नेशनल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उनके माध्यम से इस सरकार को नाम मिला मोदी सरकार। मोदी सरकार जो केंद्र के अंदर चल रही है, उस सरकार के माध्यम से ये जो बिल यूजीसी जो लाया गया था, उस पर कुछ चंद लोगों ने, चंद गिने चुने मुट्ठी भर लोगों ने उस पर रोक लगवाने के लिए कुछ थोड़े बहुत धरने प्रदर्शन दिखावे के लिए के, और इस बिल को जो है रोकने के लिए सरकार से आग्रह किया। और फिर सरकार ने जो ये बिल लागू किया था, कुछ लोग जिनकी सरकार ने अभी तक जानकारी पुख्ता नहीं की है, कुछ लोग इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए। अभी उसकी जानकारी नहीं है कि वो लोग सरकार के लोग थे या कोई और लोग थे, जो लोग इस बिल को जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन लेकर के गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाई। जब रोक लगाई, विचारणीय बात यह है कि उस रोक लगाने वाली बेंच में कितने लोग SC ST OBC वर्ग के कितने जज थे। उसमें जो जज थे वो केवल और केवल जनरल कैटेगरी के थे। जनरल कैटेगरी के लोग ये समझते हैं कि ये बिल उनके विरोध में है, जबकि हम लोग ऐसा नहीं मानते। यूजीसी बिल के बारे में जनरल कैटेगरी के लोगों को भी पढ़ना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि जितना ये बिल SC ST OBC वर्ग के लोगों के लिए है, उतना ही ये सर्व समाज की महिला छात्रों के लिए है, उतना ही ये दिव्यांग लोगों के लिए है। तो कौन कह रहा है ये सवर्णों के विरोध में है? हम तो कदापि नहीं मानते कि ये बिल सवर्णों के विरोध में है। हम ये मानते हैं कि जिन लोगों के ऊपर जाति और शारीरिक रूप से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जिन छात्र छात्राओं के साथ जो है कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में अत्याचार होता है, ये बिल उनके लिए मरहम साबित होता। यद्यपि ये पूरे देश में लागू होता, परंतु उन्हीं चंद मनुवादी लोगों ने, जिन्होंने ये लागू किया था, उन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसे रुकवाने का काम किया। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है ज़्यादातर जो लोग, 99% जो लोग जज बने बैठे हैं, वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए वो लोग अभी इस पर फैसला देने में कतरा रहे हैं। सचिन जी, सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें मुखरता से नहीं रखी, जिसपे सरकार ने कुछ बातें निभा नहीं की, मौन रही सरकार। क्या कहेंगे सरकार की मंशा पे आप क्या सवाल करें? अभी यही तो मैंने आपको बताया ना, जिस सरकार ने ये बिल दिखावे के लिए लेकर के आए, उसी सरकार के लोगों ने, अगर सरकार चुप है तो सीधा सीधा सरकार के लोगों के द्वारा ही ये बिल रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है पेश किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं। आप पिछले कितने ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उठा करके देख लो, सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे निर्णय बदलने पड़े। सचिन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार झूठी वाई लूटने का प्रयास करी कि देखो भाई, हम तो आपकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें रोक रहा है? ये जो वर्तमान में सरकार देश और प्रदेशों के अंदर चल रही है, इस सरकार से देश संभल नहीं रहा है। लगातार इस देश के अंदर बेरोजगारी हो रही है, लगातार SC ST OBC मूल निवासी लोगों पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यहाँ पर हमले हो रहे हैं। लगातार बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन मामलों को छुपाने के लिए, जिन मामलों से डाइवर्ट करने के लिए जनता को सरकार ने ये बिल लाया था, और वो अपने इस काम में सफल रही। जनता जो देश की वो रोजगार मांग रही थी, जनता देश की वो कह रही थी अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है। जनता ये कह रही थी कि पुलवामा के अंदर अटैक किसने करवाया, जनता ये कह रही थी कि RDX कहां से आया। जनता लगातार सवाल पूछ रही थी, और उस सवाल को पूछते पूछते जब सरकार डर गई जवाब देने के कारण, तो सरकार ये एक ऐसा बिल लेकर के आई कि पिछड़े वर्ग के लोगों को कैसे साधा जाए। क्योंकि पिछली बार जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2019 के अंदर, उस समय में सरकार की लगभग 300 प्लस सीटें आई थी, और अब की बार जब सरकार आई, जो NDA गठबंधन था, NDA गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, तो उसमें केवल 240 सांसद इनके जीत करके आए। मतलब कहने का ये है कि यहाँ भारत के जो आम वोटर हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो भाईचारा अमन चाहते हैं, जो लोग व्यवस्था चाहते हैं, जो
लोग सुधार चाहते हैं वो लोग, भारतीय जनता पार्टी से उनका मोहभंग हो चुका है और खास तौर पर ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। तो ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ उसने जो है रुख किया, तो सरकार डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ओबीसी वर्ग पूर्णतया 2027 और 29 के चुनाव में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ चला जाए और देश के अंदर आजाद समाज पार्टी, काशीराम भीम आर्मी, भारत एकता मिशन की भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सरकार बन जाए। और जो हमने गलत कार्य किए हैं, जैसे एपस्टीन में अभी नाम खुल करके आ रहे हैं, जैसे योगी जी का नाम जातिवाद में खुल करके नाम सामने आता है। हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो मुसलमानों को गोली मारते हुए दिखाया जा रहा है। क्या कहें, क्या देश में संविधान का रूल नहीं है? मैंने आपको यही तो बताया, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, संघ के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी विधायक और सांसद, खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो तड़ीपार हैं, ये सब लोग ये कहीं ना कहीं लगातार गलत कार्य करते आ रहे हैं। और जिन लोगों ने, जिन जजों ने इनको जमानत देने का कार्य किया, आज वो लोग या तो चुनाव आयोग में मुख्य अधिकारी बन करके बैठे हैं, या वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन करके बैठे हैं, या वो बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की पोल खुल चुकी है। इस पोल को खुलने से डरने के कारण ये यूजीसी लेकर के आए थे और यूजीसी बहुजनों के समर्थन में था। हमने बिल का स्वागत किया, बहुजन समाज के लोगों ने बिल का स्वागत किया, लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि अब मामला डाइवर्ट हो गया है तो सरकार के ही लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के ही लोग बैठे हैं, तो वहां पर इस बिल पर जाकर के रोक लग गई। 19 तारीख में इसका फैसला आना था और चूंकि 19 तारीख में फैसला इसलिए नहीं दिया गया कि धीरे धीरे कोई और मामला देश के अंदर कराया जाए, एपस्टीन वाली फाइल जो उस पर चर्चा कराई जाए। जो है अभी हमारे जो ओम बिरला जी हैं, वो स्पीकर हैं जो हमारे सदन के, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए 25 लोग उनके खिलाफ साइन किए। देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया लगभग तीसरी या चौथी बार आया, तीसरी या चौथी बार ये अविश्वास प्रस्ताव आया। और देश के अंदर जब जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है, क्योंकि उसमें जो है विपक्ष के जो सांसदों की संख्या है वो बहुत कम रही और कुछ लोग डर के मारे बैठ गए, जिन लोगों ने गलत कार्य किए हैं। वर्तमान में 542-43 सांसदों में अगर कोई सांसद बहुजनों की आवाज़ उठा रहा है, सर्व समाज के लिए काम कर रहा है, वो माननीय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं।